दीरवाला में शदीद बारिश, निहाक दरा से स्वात जाने वाला खानदान खराब मौसम में फंस गया। ठंड के बाइस 9 और 10 साल की 2 लड़कियां जाँ बहक। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के लिए पैदल जा रहा था। मालाकंड के इलाके शरीफाबाद में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, मां शदीद जख्मी। खैबर के इलाके अकाखेल में भी बारिश के बाइस छत गिर गई, खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाइस मजमूई तौर पर 46 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों के बाइस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में तबाही मचाने वाला ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम कमजोर पड़ गया। बारिशों के बाइस बलूचिस्तान में दर्जनों घरों, पुलों और सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में तेज हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान की IMF को 6 से 8 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरखास्त। अगले पैकेज की रकम और मुद्दत का फैसला प्रोग्राम की शराइत पर इतफाक के बाद अगले माह तक होगा। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे को इंटरव्यू में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान तवील मुद्दती और बड़े कर्ज की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में कम अज कम 6 अरब डॉलर्स का नया टैप खोलेगा। कर्ज पर इतफाक हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरखास्त करेंगे। रवा या अगले माली साल के दौरान बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। वजीर खजाना की वर्ल्ड बैंक के इलाकाई नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर से मुलाकात में इस्लाहात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। चीनी TV को इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा, टैक्स रेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात में CPEC फेज 2 पर काम तेज करने और माली साल 2025-26 के दौरान चीनी पांडा बॉन्ड लॉन्च करने में दिलचस्पी का इजहार। कराची लांठी हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक शहरी का कहना है कि उसने कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया। जुमे को गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया था। गैर मुल्की महफूज रहे। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, दूसरा पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मारा गया। एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद, एक शहरी जख्मी हुआ। दहशतगर्दों से मुकाबला करने वाले पुलिस कांस्टेबल कासिम हबीब को 5 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। कायदे आजम पुलिस मेडल की भी सिफारिश। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा आजम स्वाति की जमानत कंफर्म कर दी। समात के दौरान जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तफ्तीशी ऑफिसर से पूछा, मुलजिम गाड़ी से उतरा था या नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया, आजम स्वाति गाड़ी में मौजूद थे, ताहम फुटेज में कहीं नजर नहीं आए। जज ने पूछा, क्या आपको आजम स्वाति की कस्टडी चाहिए? तफ्तीशी के इनकार पर आजम स्वाति की जमानत कंफर्म कर दी गई। इनने 132 कसूर NOC लिए बगैर इंतखाबी जलसा करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ चूनिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जलसे में रियासत मुखालिफ बयानियां अपनाकर लोगों को इंतशार दिलाने की कोशिश की गई। मुकदमे में शेर अफजल मरवत समेत 16 रहनुमाओं को भी नामजद किया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घिराव मुकदमात की समाअत बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तौसी कर दी गई। मुलजिमान ने जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ हल्कों में ज़िमनी इंतखाबी मुहिम खत्म। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई 16 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। सूबाई हल्कों में पंजाब के 12 जबकि बलूचिस्तान और सिंध में 2-2 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। कौमी असम्बली के 5 हल्कों में पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हल्का शामिल है। व्हाइट हाउस का ईरान पर इसराइल के हमले पर तबसरे से गुरेज। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले से मुतालिक फिलहाल बयान नहीं दे सकते। अमरीका इस तनाज़े को बढ़ता देखना नहीं चाहता। कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत जारी है।
इसराइल का ईरान पर हमला। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मिसाइल अस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। इसराइली हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। ईरान ने मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक धमाके की आवाज़ें अस्फहान में मशकूक शय को निशाना बनाने की थीं। ईरानी साइबर स्पेस सेंटर ने कहा कि अस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह किए गए। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सैटेलाइट तस्वीर में अस्फहान एयरबेस पर कोई वसी नुकसान नहीं देखा गया। तबाही के निशानात नहीं, जलने के निशानात की तहकीकात जारी हैं। बगदाद के जुनूब में धमाका मुमकिना तौर पर ईरान के हिमायत याफ्ता बेस को निशाना बनाया गया। मुलजिमा 1 तारीख पर आती हैं, 2 बार उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। रिजवाना तशद्दुद केस में सोमिया आसिम की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज उमर शबीर का बरहमी का इजहार। मुलजिमा के वकील ने कहा डॉक्टर ने सोमिया आसिम को 1 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है, तारीख लंबी दे। फर्द जुर्म में नया चार्ज शामिल करने से मुतालिक प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। थानों की हुदूद का तनाज़ा हुआ पुराना। कराची में एक भिकारन 3 भिकारियों के खिलाफ हुदूद के तनाज़े पर अदालत जा पहुंची। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने 3 भिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। करार दिया कि अदालत मजबूर लोगों के जज्बात की कदर करती है, लेकिन भीख मांगने के लिए जगह मुख्तस नहीं की जा सकती। दरखास्त में भिकारन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सईदाबाद थाने की हुदूद में एक एरिया उसके पास है, लेकिन दूसरे गदागर वहाँ कब्जा करना चाहते हैं और उसे धमकियाँ दे रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के इंजन में फिरोजा के करीब आग लग गई। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में डाकुओं से फायरिंग के तबादले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू पेट्रोल पंप पर लूट मार कर रहे थे कि गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार पहुंच गए और फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। IG पंजाब का मुकाबले में शहीद कांस्टेबल इमरान हैदर को खिराज तहसीन। शहीद के अहल खाना की वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत। रावलपिंडी में थाना एयरपोर्ट के इलाके के एक फ्लैट में फायरिंग से लड़की जाँ बहक, लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है पार्टी के दौरान एक शख्स ने फायरिंग की, तहकीकात जारी। शिकारपुर पुलिस की मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी से असलहा बरामद होने का मामला। SHO की मुद्दत में 3 एहलकारों समेत 7 मुल्ज़िमान पर मुकदमा दर्ज। थाने में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल कर रहे थे। गुज़श्ता शब कौमी शाहराह पर कार्रवाई के दौरान गाड़ी से असलहा बरामद हुआ था। ऐसा बिहेवियर क्या स्वीपर की तरह। वो कहती थी कि मेरा काम लेब अटेंडेंट्स का है, मुझे सिर्फ लेबार्ट्री में बैठने दो। कि मेरी बहन मेरे साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। 4 लेबार्ट्री मुझसे साफ करवाई है, डस्टिंग करवाई है, झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया है। इस कदर मैं तुमको तंग करूंगी कि तुम खुद भाग जाओ यहाँ से। जिला मिटियारी के इलाके हालांकि माजूर लड़की ने कॉलेज अमले की मुबैना हिरासानी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। अहले खाना गम से निढाल। 25 साल की खदीजा की लाश 3 रोज पहले हैदराबाद फुलेली नहर से मिली थी। पुलिस का कहना है खदीजा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हाला में लैब असिस्टेंट थी। ताहम उसे न सिर्फ हिरासा किया जा रहा था बल्कि कॉलेज और बाथरूम की सफाई भी जबरन कराई जा रही थी। खुदकुशी के बाद लड़की की लाश के साथ पर्स में खत भी मिला था जिसमें हिरासा करने और खुदकुशी का जिक्र था। खदीजा की बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि खदीजा से ना सिर्फ काम कराया गया बल्कि उसकी तजलील भी की गई ताकि वो मुलाजमत छोड़ दे। कॉलेज अमले के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कॉलेज इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से गुरेज। फैसलाबाद जड़ावाला में सबक याद ना करने पर कारी का 6 साल के बच्चे पर डंडे से तशद्दुद। कारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िम गिरफ्तार।
लाहौर में चीनी की कीमत 150 रुपये फी किलो हो गई। अकबरी मंडी डीलर्स एसोसिएशन का कहना है चीनी की कीमत में 4 रुपये किलो का इजाफा किया गया है। एक्स मिल कीमत 142 और होलसेल में चीनी 144 रुपये किलो हो गई है। चिकन की कीमत में इजाफे पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेक होल्डर से जवाब तलब कर लिया। पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर्स से स्टॉक्स का डेटा मंगवा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरे के हतमी इंतजामात पर तबादला ख्याल। मुजवज़ा मुआहिदों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान ईरान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम है। ईरानी सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में संग मील साबित होगा। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करने पर जोर। PIA की यूरोपीय ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने की मनसूबाबंदी तेज़। PIA की यूरोपीय ममालिक को परवाज़ों की बहाली से मुतालिक यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 14 से 16 मई को होगा। ज़राए के मुताबिक PIA का पेरिस को यूरोपीय फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए मरकज़ बनाने का फैसला। PIA के आला अफसरान की टीम पेरिस का दौरा कर चुकी है। PIA इंतज़ामिया को मई में यूरोपीय फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाली की उम्मीद है। PIA की निजकारी से कबल सालाना इजलास आज कराची में होगा। ज़राए के मुताबिक एयरलाइन के शेयर होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। PIA इंतजामिया, बोर्ड अरकान और निजकारी कमीशन के हुक्काम इजलास में शरीक होंगे। चीनी ज़बान आलमी मंजरनामे में बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है। चीन ने दुनिया भर में मौशी तौर पर अपना लोहा मनवाया। चीन की सियासी, सफारती और मौशी अहमियत मुसल्लिमा है। चीनी ज़बान से आगाही ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीनी ज़बान के आलमी दिन पर पैगाम। कहा चीनी ज़बान पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मज़ीद मजबूत कर सकती है। चीन के साथ ताल्लुक हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास 22 अप्रैल को तलब कर लिया। जजेस की आज़ादी को महफूज बनाने समेत दीगर अहम इशूज़ फुल कोर्ट के एजेंडे में शामिल। हाई कोर्ट के तमाम जजेस को फुल कोर्ट इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस हाशिम खान काकड़ आज बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ जस्टिस हाशिम खान काकड़ से हलफ लेंगे। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बख्तरबंद पर धमाका खेज मवाद से हमला। 4 इसराइली अहलकार जख्मी। अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर अबू शुजा जाबिर साथी समेत शहीद। साबिक अमरीकी सदर पर मुकदमे के खिलाफ खुदसोजी की कोशिश करने वाले 37 साल के शख्स की हालत तशवीशनाक है। शनाख्त मैक्स अजरुल्लो के नाम से की गई है। मैनहट्टन में अदालत के बाहर खुदसोजी की कोशिश करने वाले शख्स ने पहले पंफलेट फेंके थे। ट्रंप पीर को अदालत में पेश होंगे। ट्रंप ने मुकदमे को हरीफों की जानिब से सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। भारत में आम इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग। 21 गुज़श्ता रोज़ इंतखाबात के पहले मरहले में 21 रियासतों में वोट डाले गए। लोकसभा की 102 नशिस्तों पर मजमूई वोटर टर्नआउट 59.71% रहा। 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे इंतखाबी मरहले में 13 रियासतों में लोकसभा की 89 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। टेस्ला के बानी और CEO एलॉन मस्क का दौरा भारत मुलतवी। एलॉन मस्क का कहना है पेशावराना जिम्मेदारियों के सबब भारत का दौरा मुलतवी किया। एलॉन मस्क का रवां साल के आखिर में दौरा भारत का इशारा। एलॉन मस्क का दौरा भारत 21 और 22 अप्रैल को तय था। एलॉन मस्क ने दौरा भारत के दौरान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात का भी इंदिया दिया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मतला भी साफ। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीमों का आज भी भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस की। सीरीज में वेस्ट इंडीज विमेन को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे कल सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। 63वीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप का तीसरा रोज आज एमेचर मेन, एमेचर सीनियर और एमेचर लेडीज के मुकाबले होंगे। कौमी एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप 21 अप्रैल तक मार्गिला गोल्फ क्लब में जारी रहेगी। दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स आज आमने सामने होंगे। शाहजेब प्रिंस का मुकाबला राणा सिंह से होगा। मुकाबले से पहले ही राणा सिंह पर शाहजेब का वार जोरदार थप्पड़ रिसीव कर दिया। पाकिस्तान के अलूमी करीम और रिजवान अली भी एक्शन में होंगे। कराटे कॉम्बैट की फाइट पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पीर को नशर करेगा। दुबई एयरपोर्ट पर 3 दिन तक फंसे 4 साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अमरीका पहुंच गए। अमरीका पहुंचने वाले साबिक खिलाड़ियों में अब्दुल रज़ाक, मिसबाउल हक, उमर गुल और कामरान अकमल शामिल। चारों साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जुमे की शाम ह्यूस्टन पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप 2009 की फातेह टीम अमरीका में अपने एजाज में तकरीब में मदद। गवादर में क्रॉस ऑफ रोड रैली का इनेकाद। रैली में 50 से ज्यादा मकामी रेसर शरीक। रेसर रेत के टीलों पर 6 किलोमीटर तक की रेस लगा रहे हैं। साकिनाने शहर कायद के तहत 29वां आलमी मुशायरा आज कराची में होगा। शेर व सुखन की महफिल सजाने के लिए एक्सपो सेंटर कराची में तैयारियां जारी। चीन के शहर शंघाई में रंग रंग फैशन शो। दीदा जेब मलबूसात में मॉडल्स के जलवे। और क्रिकेटर शान मसूद ने पसंद की शादी के लिए घर वालों को कैसे राजी किया? शादाब खान से झगड़े की वजह क्या बनी? बाबर आजम की जगह टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बने तो बाबर से क्या कहा? क्रिकेटर शान मसूद से जानिए इन सवालात के जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।